पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ज्यादतियों का मामला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़े अरसे तवेल से पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे को जा रही है। हम पीछे कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीते, कोई कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है लड़कों की, लेकिन वही लड़के हमें बार बार सिलेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अवाम से सर्जरियों के वादे किए गए, अवाम को फिर ये बोला गया कि आपके पास औजार नहीं है। उसके बाद जहां आपकी 4 डे क्रिकेट होनी थी, लाल बॉल की क्रिकेट होनी थी, वहां पे आके आपने पाकिस्तान कप शुरू करवा दिया, धोखा कप शुरू करवा दिया जिसको हम कहते हैं। और वहां पे आपने बड़े बड़े नारे और दावे किए कि पाकिस्तान की डेस्टिनी बदल दी जाएगी, एआई सिलेक्ट करेगा, एक के पीछे जो है ना 5-5 प्लेयर होंगे और सारा डाटा आपके पास अवेलेबल होगा। आप देखिएगा इंग्लैंड की सीरीज में कैसी तब्दीली आती है। आ गई है सर, हो गई तब्दीली, खुश हो तुसी। यही वजह है कि आपका सिस्टम लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, आप खुलेआम लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपने जो ये दोबारा से नारे लगाए थे, आपकी जो टीम है चेयरमैन साहब नीचे आपने रखी हुई है, आप ही की नफी करती है बातों की। आपने आके जो बयान दिए थे इस धोखा कप के बारे में, आपके मेंटोर्स ने आके आपको इमोशनल बोल दिया, आपको बोला कि इमोशनल होके आपने ये सारे बयान दिए हैं, 3 से 4 साल लगेंगे अभी चीजों को ठीक होने में। उसके बाद आज रही सही कसर जो है वो आपके सिलेक्टर ने निकाल दी, जिसमें एक बड़ा नाम आपकी सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद यूसुफ का मौजूद है, असद शफीक उसमें आपके हैं, साइड पे लगे हुए हैं। उसके बाद जो है ना, आप इस परफॉर्मेंसेस के बाद कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह की घटिया परफॉर्मेंसेस आपकी टीम दे के आई वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह की बुज़दिलों की तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है यूएसए के खिलाफ, उसके बाद जिस तरह आयरलैंड से ये टीम हारती है, उसके बाद जिस तरह भगोड़ों की तरह इन्होंने क्रिकेट खेली है बांग्लादेश के खिलाफ, वाइट वॉश हुआ। जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ कि बांग्लादेश ने आपको टेस्ट सीरीज हरा ही दी। कई सालों से ट्राई करती करती वो आज इस चीज में कामयाब हो गई कि आपको आपके घर में आके हरा के गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं, बैकफुट पे रखा पूरी सीरीज में। आपको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चेंजेस देखने को मिलेंगी, हम ये कौम के साथ मिलके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने जो वादे इस कौम के साथ किए हैं वो उसको पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा से यू टर्न ले लिया। उनकी टीम ने बिल्कुल उनके वादों का कोई ख्याल नहीं किया और ये जो टीम सिलेक्ट की है इसमें उन्होंने इस धोखा कप का कोई एक परफॉर्मर भी नहीं रखा। इसलिए तो आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर या आपकी क्रिकेट को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और यही वो वजह है कि आपके कल्चर में, आपके सिस्टम में जो भी कोई ईमानदार इंसान होगा वो खेलना पसंद नहीं करेगा। यही वो वजूहात है। कहां गए वो परफॉर्मेंस जिसका आपने दावा किया था इस धोखे कप से? सिर्फ आपने टाइम बाय किया था। हम आपको पहले भी बोलते रहे हैं आवाम को कि ये सब झूठ है, ये सब रिबटल्स है। हमने आपको कैटेगोरिकली सारा बताया था कि एक चीज को छुपाने के लिए ये दूसरी चीज मंजरे आम पे ले आते हैं। इन्होंने थ्रू आउट यही किया। पहले सर्जरी का बोल के अवाम को चुप कराया, गुस्से में थी इंडिया के मैच के बाद। उसके बाद जब बहुत प्रेशर पड़ गया, हमने अवाम को भूलने नहीं दिया कि वो सर्जरी कहां है। एक और बयान देखने में आया जिसमें कहा था औजार नहीं है। फिर उसके बाद एक कप लाके लॉन्च कर दिया बांग्लादेश की डिफीट को छुपाने के लिए। एक और रिबटल किया गया और बोला गया इस कप के साथ आप देखिएगा पाकिस्तान की डेस्टिनी बदल जाएगी। हमने तब भी बोला था कुछ नहीं होना, सिर्फ धोखा दे रहे हैं अवाम को। यही वजह थी हमने धोखा कप इस कप का नाम रखा था, क्योंकि ये और कुछ नहीं था, ये सिर्फ अवाम को धोखा था। एक और धोखा था जो इनकी तरफ से, पीसीबी की तरफ से हमें देखने को मिला और उसका सबूत आज आपके सामने आ गया है। पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट हुई है इंग्लैंड के खिलाफ, एक भी आपको वो प्लेयर देखने में नहीं मिला जिसने परफॉर्मेंसेस की हैं। वही अब्दुल्ला शफीक जिसके नारे लगवाए गए और आपके जो है ना वो लोग जो खुद कोई अच्छी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंसेस नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने खुद जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया यारियों दोस्तियों में मुलव्वस होकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, वो कहते हैं कि हमें राहुल द्रविड़ मिल गया है, हम इसको प्यार से राहुल द्रविड़ मिलते हैं। ओ भाई, कोई 5 रुपए चैनल लैंदा तुसी उन्होंने द्रविड़ बना देंगे हो। कोई जो है ना आपको जो है ना आके आपके लिए चाय बना देता है, उसको आप जो है ना मेंडस बना देते हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोगों की अपनी परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है और आप दूसरों को लकब दे रहे हैं और मिला रहे हैं राहुल द्रविड़ के साथ। कोई शर्म और खौफ है आपको? उस लड़के को जिसको आपने टीम के अंदर डाला, हम उस टीम में थे डोमेस्टिक में, जब ये अब्दुल्ला शफीक अपना पहला मैच खेला
वहां पे हमारी टीम को जरूरत थी, उसने पोटेंशियल शो किया, आया, उसने सेंचुरी की। लेकिन जिस तरह का फास्ट ट्रैक उसको किया गया है, ये कोई आम चीज देखने को नहीं मिली है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बैट्समैन को आप इतना फास्ट ट्रैक कर दें। कौन है पीछे उनके? कौन है जो फास्ट ट्रैक करा रहा है और उनको टीम से बाहर होने नहीं दे रहा? ऐसा तो हमने सारी जिंदगी नहीं देखा है। एक 200 किया हुआ अब्दुल्ला शफीक ने, और सदराज पहले, उस टाइम के दरख्त सूख गए हैं जब उन्होंने 200 किया था। आप उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं अभी तक टीम से। पहिया जो है आप उसको बंद कर रखे हैं क्योंकि वो सेटिंग के अंदर आ गए हैं, उस ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। उनके जो है ना वो बटरिंग करते रहते हैं, यही उनके काम है जो टीम के अंदर जो है ना, जिन्होंने सारी ये बिछाया हुआ है जाल यारी दोस्ती का, और इसी तरह वो उनको साथ लेके चल रहे हैं। उनको जो है ना बार ड्रॉप करने के लिए पता नहीं हाथ पैर कांपने लग गए लोगों के कि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, गंदी गंदी शॉटें मार के वो आउट हो रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। आप उनको फिर भी कैरी कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं? बताते क्यों नहीं है आवाम को आप? वो राहुल द्रविड़ है आपके, और इतने चांसेस आप उनको दिए जाएंगे तो कोई भी परफॉर्मेंस कर लेगा। लेकिन पहले कुछ मैचों में आपको पोटेंशियल निकल के सामने आ जाता है और आपने वो पहिया चलाना होता है जो डोमेस्टिक का आप रोक के बैठे हुए हैं। आप किस तरह बाहर कर सकते हैं कामरान गुलाम को? आप क्या लॉजिक देंगे इसके पीछे? आप दे ही कुछ नहीं सकते। आपने ज्यादती की है मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने बहुत ज्यादती की है कामरान गुलाम के साथ, और आपने अब्दुल्ला शफीक को डाल के उससे भी बड़ी ज्यादती की है। तैयब ताहिर किधर है? उसी ने धोखे कप के अंदर परफॉर्मेंस की है, सेंचुरी भी लगाई है, और उसकी पास में भी परफॉर्मेंसेस देखें आप तो है ना आपके पास प्लेयर्स, तो औजार तो हैं। औजार ये आप लोगों को पागल बना रहे हैं, और चेयरमैन साहब को टीम के अंदर से लोग और ये जो मैनेजमेंट के लोग हैं ये पागल बना रहे हैं कि आपके पास औजार नहीं है, क्योंकि यही तो ये चाहते हैं और इस तरह ये खेलते रहेंगे। और जितने आप इनको चांस देते जा रहे हैं, किसी बच्चे को भी दे देंगे वो परफॉर्मेंस कर देगा, लेकिन दिस इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। आपने जो है ना ये आप पनिशमेंट का जो परफॉर्मेंस करता है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाते हैं, जो टीम को जितवाता है। जो नई परफॉर्मेंस करता है आप उसको टीम से निकाल देते हैं। अब मुझे ये बताइए, एक ये मैं आपसे अवाम से सवाल करता हूं, ये बड़ा गौर से सुनिएगा, प्लीज गौर से सुनिएगा, आपको इनकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। पहले तो इन्होंने ये सारी चीजें की कि जिस तरह इन्होंने ये सारे रिबटल्स किए अवाम को चुप कराने के लिए, ठीक है। और हमने आपको कहा था इससे कुछ नहीं होना। पहले सर्जरी का बोला, हमने कहा नहीं होगी सर्जरी के, उन्होंने कहा औजार नहीं है। फिर ये टूर्नामेंट लेके आए, रेड बॉल की सीरीज को हटा के इन्होंने व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट कराया सिर्फ रिबटल करने के लिए कि 5 लोग इन्होंने वो रखे थे जिनको 50-50 लाख तनख्वाह महाना पे रखा। उसके बाद उससे ये फर्क पड़ा है कि कोई एक प्लेयर भी इस टूर्नामेंट के अंदर से नहीं निकला। एक ये हमने आपको कहा था कि ये सिर्फ धोखा है, इससे ये कुछ नहीं करेंगे, अवाम को चुप करा रहे हैं और उनका ध्यान जो है मीडिया का कंटेंट दे रहे हैं कि इस पे आ जाए और हमारी तरफ से इनका ध्यान उठ जाए। दूसरी चीज बड़े गौर से सुनिए, ये अपने लोगों को बचाने के लिए बोलते हैं कि हमने फियर ऑफ फेलियर निकालना है, राइट। सबसे सुना, शान मसूद बोलते हैं, बाबर आजम बोलते हैं, सिलेक्टर बोलते हैं, हर बंदा बोलता है ना ये चीज को। अब आप मुझे ये बताइए कि अपनी यारी दोस्ती के अंदर जो है वो फेलियर हो जाए उनका तो फियर ऑफ फेलियर खत्म करना है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है, राइट। और वो मोहम्मद अली की एक मैच में एक इनिंग ऊपर नीचे गई है, आपने उसका तो फियर ऑफ फेलियर नहीं निकाला, आपने तो उसको ड्रॉप कर दिया है। क्या वजह कि आपके ग्रुप में नहीं है, वो आपकी सेटिंग के अंदर नहीं है, वो आपके जो है ना बटरिंग नहीं करता, ये वजह है। समझ आइए अब आप लोगों को एक किस तरह अपने दोस्तों को बचाने के लिए नए नए फिक्रे लेके आ जाते हैं कि फियर ऑफ फेलियर निकालना है। साइम अयूब को बचाने के लिए उससे फियर ऑफ फेलियर निकालना है, अब्दुल्ला शफीक को बचाने के लिए उससे फियर ऑफ फेलियर निकालना है। बाबर आजम ने पास्ट में बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं BCD टीम के साथ, उनको और मौके देने हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि मोहम्मद अली, उनका क्या कसूर था? उनका फियर ऑफ फेलियर नहीं निकालना। वो भारत से आए हुए हैं या वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, उनको आपकी जरूरत नहीं है, या उनका डंग फियर ऑफ फेलियर का आपने नहीं निकालना है। इस तरह आप अवाम को पागल बना रहे हैं, इस तरह आप अवाम के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन हम ये अवाम अब बाशऊर अवाम है। आप देखिएगा कि आपका हशर क्या करेंगे। आप जिस डगर पे सारे मिलके चल पड़े हैं, आप सबका सफाया होने वाला है। ये याद रखें, अवाम बहुत गुस्से में है, अवाम घिराव ना कर ले, ये याद रखिएगा। आप
आप जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, कौन आपसे करवा रहा है, कौन आपके ऊपर बैठा हुआ है, जो सिफारिशें आप भर्ती कर रहे हैं और मेरिट का कत्लेआम कर रहे हैं आप, ये जो चीजें हमने बयान की हैं, यही मेरिट का कत्लेआम होता है। ये बनाना रिपब्लिक में ये चीजें होती हैं जो आप पाकिस्तान के अंदर जो है ना बैठ के कर रहे हैं। लेगेसी थी इस पाकिस्तान की टीम की, आप लोगों ने सिफारिशी भर्ती कर करके, कोटा सिस्टम पूरा कर करके आपने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप पाकिस्तान को इतना नीचे ले गए हैं और बीच में ये सिलेक्टर हमारे शामिल है, सब शामिल है, प्लेयर्स बीच में है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के जो दावे थे वो बीच में है, मोहम्मद यूसुफ एक सीनियर प्लेयर है, उसके होते हुए ये किस तरह की चीजें हो रही हैं? क्यों नहीं वो रिजाइन कर रहा अगर उसका कोई हाथ नहीं है बीच में? तो नहीं, वही तो ये सारी चीजें कर रहे हैं, वही तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। लीडर ऑफ द पैक तो वो हैं, दो को निकाल दिया गया भयानक परफॉर्मेंसेस के बाद, उसके बाद ये सारे वहीं पे बैठे हुए हैं और ये अभी भी सेटिंग के अंदर है। सेटिंग से सारी चीजें हो रही हैं, एक मुल्क पे जाल बिछा दिया गया। वो यारी दोस्ती का जो ग्रुप था ना, वो फिर स्ट्रांग है, वो फिर से जो सारी मलबे थे वो इस ग्रुप के जो बाहर के लोग थे उन पे डाल दिए गए हैं और इस ग्रुप को फिर से स्ट्रांग कर दिया गया है। पीसीबी जो भी बात करता है आके गोरे जो है वही बात करते हैं, ये बात याद रखिएगा। पीसीबी की तरफ से इंस्ट्रक्शन चली गई थी गोरों को कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं और ये लड़के हैं, इन्हीं को हमने सपोर्ट करना है और ये दूसरे गंद मचा रहे थे उनको निकालना है। तो गैरी कस्टन भी बैठ के वही बातें कर रहे हैं और उनके अंदर ये डिसाइड हो गया है कि यही लड़के जो है जिन्होंने ग्रुपिंग की हुई है, जिन्होंने ये सारी चीजें की हुई हैं, उन्हीं की बातें मानी जा रही हैं, उन्हीं की बातें सुनी जा रही हैं और जो प्लेयर्स उनके अगेंस्ट थे, जो मैनेजर्स जिन्होंने रिपोर्ट दी इनके अगेंस्ट, उनको दोबारा से साइड पे कर दिया गया। वो जो चेयरमैन इनको निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसको समझ आ गई थी जो पिछला चेयरमैन था, उसको भी साइड पे हो गया। उसके बाद ज़का अशरफ आया, सेठी, दोनों साइड पे हो गए। ये इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन बैठा है। मुल्ला ए आलम इनके पीछे कौन सी सिफारिश है? कौन है जो ऊपर से कहीं से बैठ के इनको सपोर्ट कर रहा है, जिसको क्रिकेट का कोई पता नहीं है और उसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया और वो सारी बातें इन्हीं प्लेयर्स की मान रहा है और सुन रहा है जो कि इन्वॉल्व है ये सारी गलत चीजों में जो पाकिस्तान के साथ हो रही हैं। ये कौन है इंसान जो कहीं ऊपर बैठ के इनको सपोर्ट कर रहा है, जो इनका ग्रुप टूटने नहीं दे रहा, जो ये सारी चीजों को चलाई जा रहा है? कुछ हमें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है। वही ज्यादतियों का अमल डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ जारी है, वही आपकी बैड मैनेजमेंट। आपने जो है ना अपने मेंटोर्स के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किए, आपने किस तरह उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जिसमें आपने इजाजतें दे दी हैं इनको बाहर जाने के लिए। आपके डोमेस्टिक का चलता हुआ जो है ना टूर्नामेंट, आपकी वो इज्जत नहीं कर रहे टूर्नामेंट की जिसके बारे में आपने इतने नारे लगाए थे और 50-50 लाख रुपए आप दे रहे हैं, वो तो छोड़ के चले गए हैं। जिस भी काम के लिए गए हैं वहां भी वो पैसे ले रहे होंगे। जहां भी गए, कोई मैच खेलने गया, कोई किसी इवेंट पे गया, किस तरह होता है कि चलता घर आप एक बाप छोड़ के चला गया, उनको परवाह ही नहीं है आपकी, उनको आपको आपके इस टूर्नामेंट की परवाह ही नहीं है किसी को भी। उनके लिए मायने रखते हैं, ये चीजें मायने रखती हैं। उनके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी मायने नहीं रखती थी। अगर उनके लिए मायने रखती होती तो वो खुद इतनी शर्म खाते और कहते कि नहीं हमारा टूर्नामेंट चल रहा है, चाहे हमने पहले से कमिटमेंट की हुई है, हम यहां नहीं जाएंगे। या वो कहते कि नहीं हमारा वो वाला टूर्नामेंट है, हम आपके साथ इस टूर्नामेंट के बाद ज्वाइन करेंगे। नहीं, ये सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ये हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो इस तरह की जो है ना ये चीजें इनकी शिकें मान रहा है। वही जो 2-3-4 लोग हैं जो 15-15 साल से क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हैं और इस तरह के गलत फैसले ले रहे हैं, साइनिंग कर रहे हैं, ये वो जिम्मेदार हैं। ये जो सारी चीजें हो रही है ना, अभी हमने आपको बताया है कि अवाम का रुख बदलने के लिए, ध्यान बदलने के लिए, डाइवर्जन लगाने के लिए ये सारी सीरीजें, बयान, ये पाकिस्तान कप, ये सिर्फ वही लोग प्लान करके चेयरमैन को देते हैं कि सर अब आप ये कर लीजिए, सर अब आप यूं कर लीजिए, और इसमें एक के बाद एक झूठ पाइल अप होता जाता है। इवेंचुअली नुकसान किसका हो रहा है? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का नुकसान होगा। बिकॉज आज पूरी दुनिया में जो है ना लोग आपके क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ा रहे हैं। एक जोकर क्रिकेट बोर्ड, फनी क्रिकेट बोर्ड बन के आप लोग रह गए हैं। आप लोग को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। आप लोगों का हिसाब वो है कि समझा के आप लोगों को इंसान मर जाए, लेकिन आप लोगों का हिसाब वही है कि रक्शे के अंदर जिस तरह आपने ऊंट को घुसाना है उसी की आपने कोशिश करते रहना है, घुसा के ही छोड़ना है, और नहीं ऊंट घुसेगा अब ऊंट। अब आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे। अब आप एक्सपोज हो गए हैं सारे,
आप सारे एक्सपोज हो गए इस सिस्टम के अंदर जो जो बैठा हुआ है। और आप ये याद रखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऐसा होने वाला है कुछ कि आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। आप लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल किया है ना, ये अवाम आपको छोड़ने नहीं लगी। वो इतना गुस्से में है कि उनको खुद भी, हम जाते हैं बाहर, लोग हमें मिलते हैं और लोग हमसे जो बातें कर रहे हैं हम भी अब उनको समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ख्याल करिए, आप डरिए, क्योंकि अब तो वैसे भी बहुत लेट हो गया है। अब आपके हाथ से चीजें बाहर निकल चुकी हैं, अब आपको कोई छोड़ेगा नहीं, ये आप याद रखिएगा। आप लोग जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को यहां पे लेके आने के। उसमें आप लोग सब जो सिस्टम के अंदर है वो इन्वॉल्व हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो ये ट्रेंड, ये जो सिलेक्शन की है, ये उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं करेंगे। वो बेचारा, हमने तो पहले भी कहा है कामरान गुलाम, साहिबजादा फरहान को, कि आपके ना तो फियर ऑफ फेलियर का किसी ने ख्याल रखना है, ना तो आपका ये डंग किसी ने निकालना है, ना ही आपको मौका देना है। आपने तो, आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर? आपके मुल्क में यही तो वजूहात हैं, यही तो कत्लेआम है मेरिट का, कि सारे छोड़ छोड़ के जो है ना अमेरिका जा रहे हैं, सारे छोड़ छोड़ के यूएई जा रहे हैं, कोई करियाने की दुकान लगा रहा है, कोई सिट्टे बेच रहा है। यही वजह है कि आपकी नाइंसाफियों की वजह से। फिर आप कहते हैं कि नहीं, आप मुझे बताएं ना, आपकी टीम कौन से ट्रैक पे चल रही है जो आप चेंजिंग नहीं लेके आ रहे? आपकी टीम क्या वर्ल्ड कप जीत के आई है या फाइनल खेला है उन्होंने? उसके बाद क्या किया? यूएसए से मैच हारे हैं, आपकी ये परफॉर्मेंस है। आयरलैंड से आप मैच हारते हैं, आपकी ये परफॉर्मेंस है। व्हाइट वॉश होते हैं बांग्लादेश से, आपकी ये परफॉर्मेंस है। तो यूसुफ साहब मुझे बताएं कि आप क्या सीख रहे हैं? आपने किस तरह पाकिस्तान की टीम को आगे लेके जाना है? आप अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं? आपने कुछ फ्यूचर का ख्याल करना है? आपने तो इंजर्ड प्लेयर टीम के अंदर डाल दिए जो फुली फिट भी नहीं है। उसके बाद हसनैन कहां है, जिसकी जो है ना अभी धोखा कप के अंदर उसने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है। आकिफ जवेद एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है, तेज है, तगड़ा है। आप लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग सेफ डिसीजन ले रहे हैं, आप प्लेयर के साथ सेटिंग के अंदर हैं, आप जो है ना उनको नाराज नहीं करना चाह रहे, आप उनको एक ग्रुप को भी खुश कर रहे हैं, आप दूसरे ग्रुप को भी खुश करना चाह रहे हैं। यूं आप पाकिस्तान की क्रिकेट आगे लेके जाएंगे? और कोई खुदा का खौफ है आप लोगों को कि नहीं है? किसी गरीब के बच्चे का ख्याल है आप लोगों को कि नहीं है? आप लोगों ने क्यों बदुआएं लेनी है उनकी? इतनी इतनी आप लोग क्रिकेट खेले हैं, इतना अल्लाह ताला ने आपको नाम दिया है, सितारे की वजह से है। और जो टीम के अंदर आप अपने प्लेइंग डेज में हरकतें करते रहे हैं, उसको तो आप एक साइड पे रखें कि जो जो आपसे हम एक्सपेक्ट करते थे आपने तो वो करके दिखाया ही है। उसके बाद जब आपको ये दूसरे ओहदे मिले हैं, आप कर क्या रहे हैं उसके साथ? आपको इंसाफ कर रहे हैं? आपको किसी का ख्याल है? आपको कुछ पता है कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है? आप इस धोखे कप के लिए जो है ना अंडर 19 जूनियर का चलता हुआ जो है ना टूर्नामेंट आप खत्म कर देते हैं, वहां करोड़ों का नुकसान होता है। उसके बाद इस पे आप मेंटोर रखते हैं, करोड़ों रुपया देके आप मेंटोर रखते हैं। उसके बाद कम से कम इतना तो कर लो कि इसी धोखे कप के अंदर जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको डाल तो दो। आप ये भी नहीं कर रहे हैं। ये आप सारे मिलके आप लोगों ने कसम खा ली है कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने करना है कि आपने उसके अगेंस्ट जाना है। चलो यार, उनकी हमें समझ आती है, उनको क्रिकेट का पता ही नहीं है। वो स्टेडियम बनाने आए हैं, जैसे ही बन जाएंगे वो चले जाएंगे। आप तो क्रिकेटर है ना, आपको तो क्रिकेट का आइडिया है कि नहीं है यार? केड़े पासे टुर पे हो? अल्लाह ले हो, तुसी किधर टुर पे हो? अब आपका टाइम आ रहा है, अब आपने कटहरे में आके खड़ा होना है। या तो आप हाथ उठा के गलती माने, नहीं तो हम इस इमाम को बताएंगे कि आपने किस तरह ये पीछे से लेके अभी तक आप सिलेक्शनें करते आ रहे हैं। जब आप कोचिंग में थे आप क्या करते थे, जब आप प्लेयर थे आप क्या करते थे, और अब आप क्या कर रहे हैं, हम भूलने नहीं देंगे। ना वो सर्जरी को, ना जो आप झूठे वादे कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ और अवाम के साथ, ये सारी चीजें हम भूलने नहीं देंगे। Talented young man, Ahmed Shazad.